हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्मी इमेजिन वर्ल्ड। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ देखो फैन फिक्शन पैशनेबल लव पार्ट 4 एंड इट इज जस्ट अ फैन फिक्शन, सो डोंट टेक सीरियस। लेट गेट स्टार्टेड। जंगकुक बहुत ही ज़्यादा गुस्से के साथ अपने रूम में आता है। बोगम को तायोंग को हैंड होल्ड करता हुआ देखकर जंगकुक के पूरे बॉडी में मानो आग सी लग जाती है। जंगकुक को तो ऐसा लग रहा था कि वो अभी के अभी जाकर बोगम को मार डाले, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता था क्योंकि यहाँ पर जंगकुक सब लोगों को अपना मानता है और जंगकुक कभी भी अपनी फैमिली को हर्ट नहीं करता है। तभी जंगकुक के फ़ोन पर जंगकुक के मैनेजर का कॉल आने लगता है, जिसे देखकर जंगकुक बड़े ही गुस्से के साथ कॉल को रिसीव करता है और बड़े ही रूडली कहता है, हेलो, क्या तुमने सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली है उस पार्क बोगम के बारे में? जंगकुक की ये बात सुनकर जंगकुक का मैनेजर अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है, जी सर, मैंने सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली है और वो एक बस सिंपल सा प्रोफेसर है। वो बहुत अच्छा इंसान है और बहुत ज़्यादा सिंपल भी है। उसके बारे में कोई गलत बैकग्राउंड नहीं है। जंगकुक अपने मैनेजर की बात सुनकर और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उससे कहता है, क्या उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है? क्या उसने कुछ भी नहीं किया? क्या कभी उसकी गर्लफ्रेंड वो नहीं रही? कोई एक्स कोई तो होगी। जंगकुक की ये बात सुनकर जंगकुक का मैनेजर उससे कहता है, नहीं सर, उनकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। वो तो बहुत ज़्यादा सिंपल आदमी है और शायद 2 दिन बाद उनकी शादी किसी किम तायोंग नाम के लड़के से होने वाली है और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अपने मैनेजर की ये बात सुनकर जंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने फ़ोन को ज़ोर से फ्लोर पर फेंक देता है, जिसकी वजह से जंगकुक का फ़ोन टूट जाता है। जंगकुक गुस्से में आकर अपने बाल खींचता है और कहता है, तायोंग की शादी सिर्फ़ और सिर्फ मुझसे होगी और किसी से नहीं। अगर कुछ नहीं हुआ तो मुझे ही तायोंग को मनाना होगा। मैं तायोंग को नहीं खो सकता। ही जस्ट फॉर मी। ये कहकर जंगकुक तायोंग के रूम में जाने लगता है। तायोंग अपने कपड़े चेंज कर रहा था और अभी भी जंगकुक के बारे में सोच रहा था। जंगकुक के बारे में सोच कर तायोंग बहुत ज़्यादा डर जाता है। तायोंग अपनी टी शर्ट वेयर करता है और कहता है, मैं हर बार जंगकुक के बारे में क्यों सोच रहा हूँ? उसकी बातें, उसकी आंखें इतनी ज़्यादा अजीब क्यों है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी कोई तायोंग के डोर पर नॉक करता है। नॉक की आवाज़ सुनकर तायोंग इमीडिएटली फटाफट से अपने कपड़े फिक्स करता है और जाकर रूम का डोर ओपन करता है। अपने रूम के सामने जंगकुक को खड़ा हुआ देखकर तायोंग बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। जंगकुक बस अपनी डार्क आइज के साथ तायोंग की तरफ देख रहा था। जंगकुक को देखकर तायोंग डरते हुए जंगकुक से कहता है, यस, आपको कुछ चाहिए जंगकुक ओप्पा? तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक इमीडिएटली तायोंग को रूम के अंदर धक्का दे देता है और खुद भी रूम के अंदर आकर डोर को नॉक कर देता है, जिसकी वजह से तायोंग बहुत ज़्यादा डर जाता है और जंगकुक से कहता है, ये आप क्या कर रहे हैं? आपने रूम का दरवाज़ा बंद क्यों किया? ये सुनकर जंगकुक तायोंग की तरफ अपनी डार्क आइज से देखने लगता है और तायोंग के दोनों हैंड होल्ड कर उसे वॉल पर पिन करने लगता है और तायोंग के बहुत ही करीब आने लगता है, जिसकी वजह से तायोंग बहुत ज़्यादा डर जाता है। जंगकुक अपनी पूरी बॉडी को तायोंग की पूरी बॉडी पर प्रेस करने लगता है, जिसकी वजह से तायोंग की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, आप ये क्या कर रहे हैं? प्लीज़ यहाँ से हटिए। व्हाट आर यू डूइंग हियर? यहाँ से जाइए। फिर तभी जंगकुक तायोंग का फेस टाइटली होल्ड करता है और तायोंग से कहता है, तुम्हें क्या समझ में नहीं आ रहा है मिस्टर किम तायोंग? हाँ, कि मैं क्या कहना चाहता हूँ? बोलो, इतने भी मासूम मत बनो। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग घबराते हुए जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, आप ये क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। प्लीज़ मुझे छोड़िए,
कोई आ जाएगा। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपने बॉडी को तायोंग के लोअर पार्ट की तरफ और भी ज़्यादा प्रेस करने लगता है, जिसकी वजह से तायोंग बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और जंगकुक से कहता है, व्हाट आर यू डूइंग, प्लीज़ यहाँ से हटिए। जंगकुक स्मार्ट करता है और तायोंग का फेस होल्ड कर कर कहता है, ओ बेबी बॉय, इतने भी ज़्यादा इनोसेंट मत बनो। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि हाउ मच आई लव यू, मैं तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ, तुमसे ज़्यादा कितना टूट कर प्यार करता हूँ, लेकिन तुम्हें तो कभी मेरी आँखों में प्यार दिखा ही नहीं। क्या तुम्हें बस उस बोगम की आँखों में ही अपने लिए प्यार दिखता है? बोलो। ये बात जंगकुक बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली और चिल्ला कर कहता है, जिसकी वजह से त्योंग बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और जंगकुक से कहता है, व्हाट आर यू सेइंग? प्यार? आप मेरे भाई के फ्रेंड हो, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। और आप क्या भूल चुके हो, 2 दिन बाद मेरी शादी होने वाली है और आप मेरे ही घर में रहकर मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? आपको शर्म आनी चाहिए। यहाँ से हटिए, वरना मैं चिल्लाकर सबको बुला लूँगा। यू अंडरस्टैंड? तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक स्मार्ट करता है और बड़े ही सॉफ्टली तायोंग के फेस को टच करते हुए अपनी डीप वॉइस में कहता है, ओ बेबी बॉय, तुम कितने ज़्यादा इनोसेंट हो। तुमको क्या लगता है अगर तुम यहाँ पर सबको बुला लोगे तो मैं डर जाऊँगा और यहाँ से चला जाऊँगा? नो नेवर, मैंने तुमसे प्यार किया है और मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा। तुम सिर्फ मेरे हो, वन एंड ओनली। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग चिल्लाकर जंगकुक से कहता है, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? मैंने कहा ना, मैं आपसे प्यार नहीं करता, प्लीज़ हटिए यहाँ से। तायोंग की ये बात पूरी होने से पहले ही जंगकुक स्मार्ट करता है और इमिडिएटली तायोंग के लिप्स पर अटैक कर कर बहुत ही ज़्यादा हंग्रीली और एग्रेसिवली तायोंग को किस करने लगता है, मानो जंगकुक पूरी तरीके से पागल हो चुका हो। जंगकुक की हरकत देखकर तायोंग पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। तायोंग को ब्रीथ लेने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि जंगकुक पूरी तरीके से पागल हो चुका था। तायोंग जंगकुक की चेस्ट पर हिट करने लगता है और उसे अपने आप से दूर करने लगता है, लेकिन जंगकुक अपने एक हाथ से तायोंग के दोनों हाथों को वॉल के ऊपर टाई कर देता है, जिसकी वजह से तायोंग के आंखों से आंसू बहने लगते हैं और तायोंग चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता। फिर जंगकुक बड़े ही स्लाइडली अपना एक हाथ तायोंग के पैंट की तरफ लेकर जाने लगता है और तायोंग की बेल्ट को ओपन करने लगता है, जिसकी वजह से तायोंग की आंखें वाइडन हो जाती है और तायोंग जंगकुक को धक्का देने की कोशिश करता है, लेकिन इसका भी कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि जंगकुक ने तायोंग का हैंड टाइटली होल्ड कर कर रखा हुआ था। जंगकुक अपने हैंड से तायोंग के लिटिल मेंबर को रब करने लगता है, जिसकी वजह से तायोंग बहुत ज़्यादा शॉक और अनकंफर्टेबल फील करता है। तायोंग चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। जंगकुक एक के बाद एक तायोंग के लिप्स पर बाइट कर रहा था, जिसकी वजह से तायोंग दर्द में मौन कर रहा था। तभी जंगकुक अपने हैंड को तायोंग के पैंट के अंदर इंसर्ट करता है और तायोंग के लिटिल मेंबर को छूने लगता है, जिसकी वजह से तायोंग की आंखें और भी ज़्यादा वाइडन हो जाती है। जंगकुक तायोंग से किस ब्लो करता है और तायोंग की तरफ देखने लगता है। जंगकुक बहुत ज़्यादा एंग्री और एग्रेसिव था। तायोंग अपनी टीयरी आइज़ के साथ जंगकुक की तरफ देखने लगता है और हेविली ब्रीथ लेते हुए जंगकुक से कहता है, प्लीज़ लीव मी। तभी जंगकुक तायोंग के लिटिल मेंबर को होल्ड कर कर उसे अपने हाथों से रब करने लगता है, जिसकी वजह से त्योंग बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल और डिस्गस्ट फील करने लगता है। तायोंग को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो करे क्या। तायोंग जंगकुक का शोल्डर होल्ड करता है और ब्रीथ हैवीली लेते हुए कहता है, प्लीज़
प्लीज़ लीव मी, ऐसा मत करो, आई रिक्वेस्ट यू। जंगकुक स्मार्ट करता है और तायंग से कहता है, ओ बेबी बॉय, मान लो कि तुम भी हार्ट फील कर रहे हो, चलो लेट्स मेक आउट। मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और तायंग जंगकुक को ज़ोर से थप्पड़ मारता है और जंगकुक को अपने आप से दूर धक्का देकर कहता है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ? तुम मेरे भाई के दोस्त हो, इसीलिए मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरे साथ कुछ भी करोगे। ये कहकर तायंग अपने कपड़ों को फिक्स करने लगता है और अच्छे से कवर कर देता है। पहली बार जंगकुक को किसी ने थप्पड़ मारा था, जिसकी वजह से जंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। जंगकुक तायंग के पास आकर तायंग का फेस टाइटली होल्ड करता है और तायंग से कहता है, इस बार तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन याद रखना तुम सिर्फ मेरे हो और मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ मिस्टर किम तायंग। कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें पाकर ही रहूँगा। ये कहकर जंगकुक वहाँ से चला जाता है। जंगकुक के जाने के बाद तायंग पूरी तरीके से टूट जाता है। तायंग बहुत ही ज़्यादा अजीब फील कर रहा था। तायंग अपने आप को होल्ड करता है और कहता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? मेरी शादी होने वाली है, अगर किसी को कुछ पता चल गया तो मैं क्या करूँगा? ये कहकर तायंग अपने कपड़ों को फिक्स करने लगता है। जंगकुक बहुत ही ज़्यादा गुस्से के साथ तायंग के रूम से बाहर निकलता है, जो युंगी देख लेता है। जंगकुक को इतने ज़्यादा गुस्से में देखकर युंगी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। वो भी तायंग के रूम से निकलता हुआ युंगी जंगकुक को जाते हुए देखकर कहता है, जंगकुक तायंग के रूम में कर क्या रहा था? आखिरकार जंगकुक चाहता क्या है? तभी युंगी अचानक से तायंग के रूम में आ जाता है। युंगी को देखकर तायंग बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और युंगी से कहता है, यंग आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तायंग को घबराता हुआ देखकर युंगी अपना हेड नोट करता है और तायंग से कहता है, कुछ नहीं, क्या तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है? युंगी की ये बात सुनकर तायंग अपना हेड एज अ नो में शेक करता है और युंगी से कहता है, नहीं यंग, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तायंग की ये बात सुनकर युंगी अपना हेड नोट करता है और तायंग से कहता है, ठीक है, अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो या फिर कोई भी चीज़ तुम्हें परेशान कर रही हो तो तुम मुझे बता सकते हो, मैं तुम्हारा भाई हूँ। ये कहकर युंगी तायंग के रूम से चला जाता है। युंगी के जाने के बाद तायंग अचानक से बेड पर चला जाता है और युंगी से कहता है, मैं आपसे क्या कहूँ यंग कि आपके फ्रेंड ने मेरे साथ क्या किया? वो आपका बेस्ट फ्रेंड है और मैं उसके बारे में ऐसा कैसे कह सकता हूँ? लेकिन फिर भी वो कितना ज़्यादा बेशर्म है जिसने मेरे साथ ऐसी हरकत की। आई डोंट नो, फिर भी मैं उससे नफ़रत क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। आई डोंट नो, मुझे उससे नफ़रत करनी चाहिए, उस पर गुस्सा आना करना चाहिए, लेकिन मैं चाहकर भी ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये कहकर तायंग अपना सर होल्ड कर बेड पर बैठ जाता है। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ पर ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना एंड प्लीज़ सब चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप भी मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स या फिर मेरे इंस्टाग्राम ID जो कि है देखो क्लस स्टोरी, वहाँ पर बता सकते हो। तो फिर चलिए गाइस, बाय, लव यू, टेक केयर, बाय, एप्पल यू।